Good morning everyone. Welcome back to my channel. और this is Rashmi Kavirani. कैसे हैं आप सभी लोग? So आज सुबह सुबह मेरे साथ एक कांड हो गया। मैं सोच रही थी कि आज मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ, जल्दी घर से निकलूँगी, मेरे पास थोड़ा टाइम होगा तो मैं वीडियो बना लूँगी, लेकिन नसीब कि मेरी सेल्फी स्टिक टू। लेकिन एक बहुत अच्छी बात भी हुई मेरे साथ और जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बहुत अच्छे से बना पा रही हूँ। सो जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या अच्छी बात हुई मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है कि यूके जब हम आते हैं एज अ स्टूडेंट आते हैं या फिर डिपेंडेंट आते हैं, सिंगल आते हैं या कपल में आते हैं, तो हमें कितने पाउंड्स अपने साथ रखने चाहिए, आने के साथ स्टार्टिंग में हमें कितने पैसे लगेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि कोई सिंगल पर्सन अगर यहाँ पे आ रहा है तो उसको कितने पैसे लगेंगे या कितने पाउंड्स उनको अपने साथ लेके आना चाहिए, इंडियन करेंसी साथ लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। सो हम दोनों बातें करेंगे कि अगर आप कंट्री साइड रहते हैं या फिर आप प्रॉपर लंदन में रहते हैं तो कितना खर्चा होगा। पहले बात करते हैं कि हम कंट्री साइड अगर रहते हैं यानी कि आउट ऑफ लंदन रहते हैं। लंदन डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ जो है वो है रेंट। ऑफ कोर्स ये मुझे भी यहाँ आने के बाद पता चला। वैसे नॉर्मल तो पता ही था कि एक्सपेंसिव है, लेकिन जब आप कम रेंट देते हो और फिर सडनली आपको 3 गुना रेंट देना पड़ जाए तो थोड़ा बुरा तो लगता है। सो जब मैं स्वानसी में रहती थी तो हम कंट्री साइड की पहले बात करते हैं कि आउट ऑफ लंदन मैक्सिमम कितना हो सकता है सिंगल पर्सन शेयरिंग हाउस में, और अगर आप यूनी अकोमोडेशन में रहते हैं तो कितना होता है। अगर सिंगल पर्सन है और शेयरिंग में रहते हैं तो 400 से 500 पाउंड यहाँ पे नॉर्मली हर जगह पे है जहाँ पे आपको सिंगल रूम का रेंट देना है सिंगल पर्सन को। प्राइवेट रूम आपका होगा, टॉयलेट बाथरूम किचन हॉलवे वो आपका शेयरिंग एरिया होगा, और जितना आपका रेंट होता है उतनी ही अपफ्रंट आपकी डिपॉजिट होती है। मीन्स आपको 1 महीने का रेंट एडवांस में दे देना है, दैट इज़ योर डिपॉजिट। सिंपल वो प्रोसेस इंडिया में भी है। सॉरी, और कई सारे एजेंसीज जो है वो आपसे गारंटर मांगेंगे कि आपकी यूके गारंटर चाहिए कि कोई आपको जानता हो जो आपकी गारंटी ले ले। सिंपल सा प्रोसेस होता है, उनको बस कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होता है। तो ये हो गया कंट्री साइड का। तो ऑलमोस्ट इसमें हो गए कि 1000 पाउंड तो आपके आते ही रेंट में सीधा चले जाएंगे, तो इतने तो आपके पास होने ही चाहिए। अब सीधा आते ही हर किसी के पास जॉब्स अवेलेबल नहीं होती है। ऑफ कोर्स आपको जॉब ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप आते ही भूखे नहीं रहोगे, खाना खाने के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे। तो स्टार्टिंग के सर्वाइवल के दिन के लिए अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 200 पाउंड्स मान के चले तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि 1200 से 1500 अगर कोई सिंगल पर्सन आ रहा है तो उसको लगेंगे, उसको चाहिए इतना अपना स्टार्टिंग का चलाने के लिए। उसके बाद आप रोटेशन कर सकते हैं। और अगर आप कपल आ रहे हैं और कंट्री साइड में आ रहे हैं तो अगर आप स्टूडियो ले रहे हैं या कपल रूम ले रहे हैं या यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन ले रहे हैं तो स्वानसी में जो यूनी अकोमोडेशन स्टूडियो का था वो था 750 पाउंड, और अगर सिंगल पर्सन है तो उनका था वो 550 समथिंग था। मेरा था 400 पाउंड सिंगल रूम का, तो ऑफ कोर्स वो चीप होता है थोड़ा। एंड या अगर कपल आ रहे हैं तो आपको 750 से 800 पाउंड का बजट रखना है 2 लोगों के लिए, और उतना ही आपका डिपॉजिट यानी कि 1600 पाउंड तो आपको आते ही सीधा दे देने हैं, और कुछ आपका स्टार्टिंग का खर्चा चलाने के लिए तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 पाउंड्स आपके पास एज अ कपल होने चाहिए। ये हो गया कंट्री साइड का। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लंदन में रहते हैं तो कितना होता है। वेल जब मैं यहाँ मूव हुई तो मैंने स्टूडियो रखा है अपने लिए, और कई सारे लोग कपल रूम्स भी रखते हैं। हम कपल रूम्स की बात करते हैं जो शेयरिंग हाउस में होती है। उसमें ये होता है कि 800 से 900 पाउंड अभी लंदन में रेट चल रहा है कि आपको शेयरिंग में रूम रहना है और उतनी ही आपको डिपॉजिट देनी है, यानी कि 1800
से 1900 पाउंड आपके हो गए रेंट 1 महीने का और डिपॉजिट, और एक्स्ट्रा आपका जो खर्चा है तो ऑलमोस्ट 2000 से 2500 तक आपके पास होने चाहिए। और अगर सिंगल पर्सन आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्राइवेट रूम नहीं मिलेगा अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं। तो स्वांसी में ऐसा था कि 400 में मैं अकेली रहती थी, पूरा रूम था डबल बेडरूम का, और मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना था। लेकिन यहाँ ये सिस्टम चल रहा है जो मुझे पता चला है कि एक रूम में 2 लोग या 3 लोग रहते हैं तो यहाँ रूम के हिसाब से आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। अगर सिंगल पर्सन है तो आप पर्सन के हिसाब से पैसे लिए जाएंगे, यानी कि आपसे 400, अभी 450 पाउंड यहाँ पे रेट चल रहा है, जिसमें आपको वन टाइम सम, कुछ लोग फूड इंक्लूड देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, वन टाइम फूड। लेकिन उसमें आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है, आपको अपना रूम शेयर करना है, टॉयलेट बाथरूम किचन सब कुछ डेफिनेटली शेयर है। वहाँ आप खाना नहीं बना सकते। स्वांसी में ये था कि मैं अपना खाना वाना सब कुछ बना सकती हूँ। यहाँ पे आपको एक टाइम का खाना मिलेगा, बाकी आपको क्या करना है आप खुद देख लो। तो ऑलमोस्ट अगर उस हिसाब से रहते हैं तो 450 पाउंड आपको रेंट देना है, 450 पाउंड आपकी डिपॉजिट होगी, तो ऑलमोस्ट मान लो 1200 पाउंड हो गया। लेकिन अगर पर्सनल रूम चाहिए तो फिर उसकी चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, ऑलमोस्ट 600-700 पाउंड तो होते ही होते हैं, यानी कि 1400 पाउंड आपके हो गए रेंट एंड डिपॉजिट एंड कुछ एक्सपेंस लेके चलो तो 200-300 पाउंड आप एक्स्ट्रा अपने साथ कैरी करने चाहिए। दैट इज़ माय सजेशन। और अगर कपल सेपरेट कुछ अपना रखना चाहते हैं, 1 बेडरूम हॉल किचन स्टूडियो या वॉटेवर, 1000 पाउंड से स्टार्ट होता है। मेरा जो स्टूडियो है उसका रेंट है 1200 पाउंड्स, उतना ही मैंने डिपॉजिट दिया है, यानी कि आते ही 2400 पाउंड्स तो मेरे मतलब गायब हो गए। तो थोड़ा झटका सा लगा, बट रूटीन में आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 2500 पाउंड तो हमारे सिर्फ रेंट के चले गए। और हाँ, हम यहीं पे थे तो हमें रोटेशन करने के लिए, यानी कि अपना एक्सपेंस निकालने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं थी, तो वो थोड़ा सेविंग तो था ही हमारे पास। लेकिन अब अगर डायरेक्ट इंडिया से आ रहे हैं तो आपके पास 2500 पाउंड, अगर प्रॉपर लंदन में आ रहे हैं 2500 पाउंड्स आपके पास एक्सपेंस के होने चाहिए, रेंट एंड डिपॉजिट एंड ऑल थिंग। और 200-300 डेफिनेटली जो मैंने बोला हर जगह पे आप ऐड कर ले, कि आपका ट्रैवलिंग, खाने का, रहने का, जॉब नहीं मिलती तब तक का वो सेटअप, वो सारी चीज़ें। तो ये स्टार्टिंग में आपके पास होने चाहिए, इतने लेके आने चाहिए, मैं सजेस्ट करती हूँ। बाकी आपके कोई सेटिंग्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कुछ दिनों के लिए आपको रहने के लिए जगह दे दे, या फिर कम प्राइस में भी कभी कभी मिल जाता है अगर रिलेटिव्स है तो। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो लोग यहाँ रह रहे हैं यार वो भी पैसा दे के रह रहे हैं, उनके भी खर्चे होते हैं, उनका खुद का घर नहीं होता। हाँ, हेल्प करना अलग बात होती है, अगर किसी ने हेल्प भी कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली उनको थैंक यू ज़रूर बोले। सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो कि अगर आप लंदन आ रहे हैं, यूके आ रहे हैं, कंट्री साइड आ रहे हैं, या फिर प्रॉपर लंदन में आ रहे हैं, तो आपके पास उतने पैसे होने चाहिए। एंड हाँ, मैंने ये बोला था कि अच्छी बात क्या हुई जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ। तो नॉर्मली अभी मैं अपनी जॉब पे जा रही हूँ, मुझे 1 से सवा घंटा तो लगता ही लगता है। मेरा उसमें 15 मिनट्स का वॉक भी है, तो अभी वॉक कर रही हूँ मैं। और कभी कभी 1.5 घंटा लग जाता है अगर मुझे बस की कनेक्टिविटीज़ नहीं मिली है तो अच्छी बात ये हुई कि आज जैसे ही मैं घर से बाहर निकली, मुझे 8:30 बजे यहाँ पे पहुँचना था और मैं आज पहुँच गई 8 बजे। तो मेरे पास अच्छा खासा आधा घंटा है जिसमें एक बहुत अच्छा व्लॉग बन सकता है। मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि घर से निकली, मुझे तुरंत बस मिल गई। मुझे 3 बसें चेंज करनी होती है, दूसरी बस आगे ही थी। जैसे ही इस बस से उतरी दूसरी बस पकड़ ली, और जैसे ही दूसरी बस से पकड़ी आगे बस खड़ी थी, जाने ही वाली थी। मुझे लगा नहीं कैच कर पाऊँगी, मुझे 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं बस पकड़ूँगी। लेकिन लकीली वो बस भी कोई चढ़ रहा था तो ड्राइवर ने दरवाज़ा खोल दिया। तो ये अच्छी बात ये हो गई कि मैं ये बहुत अच्छा व्लॉग बना पाई, आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। एंड ऐसे ही बहुत सारे व्लॉग्स मैंने अपने चैनल पे डाले हैं जो यूके स्टूडेंट्स के रिलेटेड होते हैं,
उनके लिए हेल्पफुल है। जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, ऐसे ही हवा में बात वाली मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। सो यस, आप जाके चैनल में चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ये बिल्डिंग है जहाँ मैं काम करती हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी, मेरे पास टाइम है, मैं व्लॉग कंप्लीट कर लेती हूँ। बहुत अच्छा है, गार्डन है यहाँ पे, बाहर से व्यू बहुत अच्छा है, सीनरी बहुत अच्छी है, पीसफुल है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो मैंने अपना आईडी मेंशन किया है, आशिता विरानी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर से मिलूँगी एक बहुत अच्छा व्लॉग लेके। मुझे कंटेंट कोई और अच्छा मिला, कई सारे लोगों ने मुझे बोले हैं चीज़ें कि ये इस चीज़ को जानना है, इसको जानना है, लेकिन मॉर्निंग में 6 बजे उठ के रात को 12-1 बजे सोते हैं, तो इतना थक जाते हैं कि व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करती हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊँ और शेयर करूँ, बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है कि आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। सो थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर। और जो भी लोग यूके आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। और कहीं ना कहीं अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर मुझे मिल जाएगा तो मुलाकात होगी आपसे। टेक केयर, बाय बाय।